नाजरीन, यूक्रेन और रशिया के मामला कहां तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अभी तो मैं रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए। और नाटो बिल्कुल उनको जो है ना वो तसल्लियाँ दे रहा है, लेकिन अमली इकदाम नहीं कर रहा। लेकिन यूक्रेन के अंदर यही बदकिस्मती कि उनकी जो आर्मी थी वो उस तरह की आर्मी नहीं थी कि वो लड़ सकती। अल्लाह करे जी ना हो, मगर कंडीशन जो सूरत हाल जा रही है वो उसी तरफ जा रही है। अगर ये फैल गई है तो पूरी दुनिया में फैल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सनाम। नाजरीन, यूक्रेन और रशिया के दरमियान इस वक्त जो मामला चल रहे हैं आप उनसे बाखूबी वाकिफ होंगे। दिन ब दिन दोनों मुल्कों के दरमियान हालात मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के मामला कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? गुलाम अब्बास। सर, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान आप उनसे वाकिफ़ होंगे। आपको इन दोनों के मामला कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मामला तो इसी तरह सारी वर्ल्ड के सामने ही है, वो इसी तरह ही चलता रहेगा मामला, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। उसके साथ यूएसए था बैकअप पे, यूरोपियन कंट्रीज थी, अब वो भी बैकअप पे जो उसके सपोर्ट नहीं है। यूक्रेन इस टाइम अकेला खड़ा हुआ है। लेकिन जी बेसिकली तो शुरू में तो प्रॉक्सी वॉर्स वगैरह होती हैं, अब तो ओपनली दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन ने जो है रशिया ने जो है यूक्रेन पे जो है कर दिया, हमला कर दिया होगा। अब जो मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है जी कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही हम जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसे बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये है कि जी रशिया के साथ चाइना और पाकिस्तान भी आ सकता है कि ये सपोर्टिव हैं, और उधर से अमेरिका और यूरोप कंट्रीज़ भी आ सकती हैं। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही जा रहा है अपेरेंटली। सही, बिल्कुल। इस वक्त जो सूरत हाल है इंटरनेशनल लेवल के अगर देखें तो एक तीसरी जंग आज़ादी होने जा रही है, क्योंकि यूक्रेन जो है इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका, और अमेरिका दूसरी सुपर पावर है अगर दुनिया में बात करें इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे पहले अगर एटमी पावर की हम बात करें तो वो इस वक्त रूस के पास है। वो मेरे ख्याल से आई थिंक कोई 6000 कोई के राउंड बाउंड इनके पास एटमी पावर्स हैं, बम्स हैं। और उसके बाद आता है अमेरिका के पास जो है वो तकरीबन कोई इससे कोई 5000 या 500 के करीब यानी कि 5500 के करीब उनके पास एटमी पावर है। तो जो ये सारा सिनेरियो बन चुका है, ये अगर इसी तरह मज़ीद बढ़ता गया, अगर अमेरिका पीछे ना हटा, रूस अपने पोजीशन से पीछे ना हटा, तो फिर ये तीसरी जंग आज़ादी ज़रूर होगी। और ये विदिन 15 या 20 डे के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि ये किस तरफ जो है वो जाएगा। देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी हैं, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रही है, और मुझे तो अंदेशा है ये बढ़ ना जाए। अगर ये चीज़ें अगर नेटो वगैरह बीच में आए तो ये थर्ड आलमी वार की तरफ भी जा सकती है। तो यूक्रेन जो है इस टाइम पस्ता हाल में है, रशिया बहुत आगे तकरीबन जीत चुका है जंग, नेटो कोई मदद नहीं कर रही, और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए ताकि इंसानियत कायम रहे। अगर इस तरह ये चलता रहा तो ये तो पूरे एशिया में फैल सकता है, पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है। तो इसमें जो है जंगबंदी होनी चाहिए ताकि ये मामला संभल सके। अभी तो मैं रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए, क्योंकि रशिया ने भी काफ़ी ज़्यादा, जो पुतिन थे उन्होंने काफ़ी बोला है कि मैं भी गैस सप्लाई वगैरह जो है वो बंद कर दूँगा, और न्यूक्लियर वॉर की धमकियाँ भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो वेस्ट है वो कन्फ्यूजन में है। एक तरह तो वो रशिया से ताल्लुकात तोड़ना भी चाहता है, लेकिन चूँकि रशिया से वो गैस भी ले रहे हैं तो वो ख़त्म भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि या तो ये वेस्ट को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर वो ताल्लुकात ख़त्म करते हैं तो ज़ाहिर बात है वेस्ट को ज़्यादा नुकसान होगा। रशिया तो अपने टारगेट्स के मुताबिक ही चल रहा है। यूक्रेन और रशिया का जो मामला है वो इस वक्त जो है वो एक आलमी हैसियत इख्तियार कर चुका है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का मामला, और पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह रूस के साथ खड़ा हो रहा है, और मगरब की जो मगरब का हमारे पाकिस्तान पर तसल्लुत था वो ख़त्म हो रहा है। और जो यूक्रेन की जंग है वहाँ पर जो नेटो है, और नेटो बिल्कुल उनको जो है ना वो तसल्लियाँ दे रहा है, लेकिन अमली इकदाम नहीं कर रहा। इस लिहाज से जो है ना वो रूस की बेहतर पोजीशन है, और अगर जो है वो नेटो वहाँ पर नहीं एंट्री करती तो रूस जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन न्यूक्लियर पावर नहीं रखता, तो क्या लगता है रशिया ने ये जुर्रत इसी वजह से की है? नहीं, देखिए ना, अगर आप पुतिन के बयानात वगैरह देखें तो वो उसकी वैलिड रीज़न भी देता है कि अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें दोनों तरफ, यानी कि अगर यूक्रेन की देखें तो उसका जो वज़ीर आज़म है वो एक कॉमेडियन था, ज़ेलेंस्की। अच्छा, उसके बाद वो मेरा ख्याल है कि रशिया यूक्रेन से ही निकला हुआ है, इसी तरह ना। अच्छा, तो वो फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। अब आज मैं BBC पे देख रहा था
कि चाइना जो ऐसे रशिया को सपोर्ट कर रहा है और ताइवान पे भी हमला कर रहा है। तो ये जंगे आपके सामने गल्फ कंट्री में भी इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं कि यूक्रेन के पास वो उस तरह की सुपर पावर नहीं है और उस तरह की आर्मी नहीं है जो इस पाकिस्तान में मौजूद है, जो हमारी सरहदों में बैठी हैं और वो हमारे लिए जो है वो जंगे आज़ादी लड़ते हैं। इसीलिए इंडिया या कोई भी दूसरा मुल्क हमारे को ऊपर जो है ना वो आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन यूक्रेन के अंदर यही बदकिस्मती कि उनकी जो आर्मी थी वो उस तरह की आर्मी नहीं थी कि वो लड़ सकती उनके पास, लेकिन उनके पास भी एटमी पावर है। लेकिन जो रूस है वो तो आपको पता है कि पूरी दुनिया से सबसे बेस्ट और पावरफुल जो है वो एटमी पावर वो उन्हीं के पास है। असल में जब CTBT हुई थी ना तो इन्होंने अपने तलफ कर दिए थे अपने सारे जो वेपन से, इस वजह से रशिया ने आगे किया क्योंकि ये गेटवे है, बेसिकली गेटवे है यूरोप की तरफ से। तो अब रशिया चाहता था कि यहाँ पे यूरोप के लोग ना आए, इस वजह से जो है वो गेट वो को बंद किया गया है क्योंकि यूरोप के लोग आना चाह रहे थे यहाँ पे यूक्रेन में, इसी वजह से उसने हमला किया है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास तलफ हो चुके हैं तो वो वहाँ पे आने नहीं देता था कि यूरोप की नेटो की आर्मी है, इस वजह से उसने हमला कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली उन्होंने सबसे बड़ी गलती की जब उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो थे रशिया को वापस किए। और हमारे लिए भी ये एक सोचने की बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए जी, डेवलपमेंट करें, ये करें। तो आज उनको समझ आ रही है कि यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूस की एक अपनी जो है वो बहुत बड़ी वजह है। ज़ाहिर है जिस तरह नेटो के साथ यूक्रेन इत्तेहाद कर रहा था और अगर वो कर लेता तो वो नेटो जो है वो रूस की सरहदों पर आकर बैठ जाती, तो जो है ना वो रूस को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए रूस ने जो है वो अटैक करना लाजम था। अगर अल्लाह ना करे न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है तो कितना नुकसान होगा? ये तो जापान के हमारे सामने ही है, एक एटम बम में वहाँ पे उनको क्या से क्या तबाही मच चाहिए और कितने साल उसका असरात रहते हैं। न्यूक्लियर पावर यूज़ करना तो बहुत ही सिंपल है, पर उसका जो सा अंजाम है उसको भुगतना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत ही मुश्किल है, और ख़ास तौर पे उनके जिनके साथ ये हो चुका हुआ है। लेकिन इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता ना, जहाँ डिस्ट्रक्शंस जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड ही होती है। पूरी दुनिया ही ये फना होगी, इसमें कोई एक मुल्क की या एक मुल्क का नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा। क्योंकि देखें, दो सुपर पावर, दो जिनके पास इस वक्त जो एटमी पावर हैं और सबसे बड़ी पूरी अगर टोटल करें तो पूरी दुनिया की एक साइड पर रख दें, अमेरिका की सुपर पावर एक साइड पर रख दें, तो फिर भी वो पूरी दुनिया कम्पीट नहीं कर सकती। और इसी तरह रूस है, रूस पहले नंबर पे है। अगर रूस और अमेरिका की जंग लगती है, ये समझ ले कि दुनिया खत्म। देखें, अल्लाह ना करे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो, अगर ये हो तो पूरी आलमी मईशत डूब जाएगी। पाकिस्तान में डॉलर ये 300 के करीब भी जा सकता है, 250 के करीब से। इधर आपके ऑलरेडी तेल देख लें 118 में चला गया, तो ये 150 से ऊपर भी जा सकता है। तो अल्लाह ना करे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो और इसमें आलमी जो मईशत है वो तो डूब जाएगी। लोगों को भी चाहिए, जो यूरोप के लोग हैं, इसको मिल के तरीके से मामले को सुलझाएं। अगर ये फैल गई ये तो पूरी दुनिया में फैल सकती है। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त मैच चल रहा है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो देख रहा हूँ वो मुसलमान जो है वो बिल्कुल एक साइड पे हैं। इस लिहाज से मुसलमानों का इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। और देखने में जो आ रहा है, जिस तरह तुर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलता जा रहा है, अगर तुर्की यूरोपियन यूनियन के साथ मिलता है तो मुसलमानों का थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अदरवाइज़ जो है मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग से बिल्कुल महफूज है। उसका फिर कोई एंड नहीं है, उसके आप लिमिट नहीं कर सकते कि वो कहाँ तक ख़त्म हो सकती है। ये तो फिर जब सारे कंट्रीज़ का आपस में किसी ना किसी तरह से क्लैश चल रहा है तो फिर बड़ी जो सुपर पावर्स हैं जैसे चाइना हो गई, बाकी कंट्रीज़ भी अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसका कोई एंड नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक लिमिट तक पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो सकता। हम तो डेवलप कंट्री हैं, अनडेवलप कंट्री हैं, तो हमारे तो ज़्यादा नुकसान होगा, जारी बात है। आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी? अल्लाह करे जी ना हो, मगर कंडीशन जो सूरत हाल जा रही है वो उसी तरफ जा रही है। वर्ल्ड वॉर 3 का तो वो है, पेशन गोइयाँ पहले से हो चुकी हैं, वो ऑयल पे जंगें होंगी और वाटर पे होंगी, वो आपके सामने ही है। अब ये भी जो सी यूक्रेन के साथ जंग चल रही है वो ऑयल पे ही है, गैसेस पे ही है, और ऑयल के ऊपर ही चल रही हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 का ये पहले सिग्नल ही है एक हमारे लिए। वर्ल्ड वॉर 3 अगर जिस तरह अमेरिका और नेटो सिर्फ बयानात की हद तक जो है वो जा रहे हैं, और अगर वो कोई अमली इकदाम करेंगे तो फिर चाइना जो है वो रूस के साथ खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान भी रूस के साथ खड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये जो है वो आलमी जंग इख्तियार कर जाएगी। जी नाज़रीन, तो आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के तासुरात यूक्रेन और रशिया के हवाले से। आपको क्या लगता है कि इन दोनों कंट्री के मामला कहाँ तक जाएंगे? क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।